पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे और परमाणु का संरचना देखे थे कि परमाणु का आकार कैसा होता है और परमाणु में कौन कौन से मौलिक कण होते हैं और उसकी स्थिति कैसी है, इस पर चर्चा किए थे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के विषय में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम सुने आप लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आज हम लोग जानेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या समझते हैं। देखिए, जब हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें हम लोग सीखे थे कि कोई भी परमाणु है और उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है। उस इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को हम लोग लिखे थे और उसको बोले थे कि यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यही होता ही है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो उसका डिफिनीशन कैसे देंगे? तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कैसे अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई हम लोग एटम लेते हैं, कोई परमाणु लेते हैं और उस एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। जैसे हम एक यहाँ पर एटम ले लिए मैग्नीशियम एटम लिए और मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 12। यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हम लिख दिए 12। अब आपसे हम पूछें कि बताइए मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो क्या कहिएगा? मैग्नीशियम में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है और उस परमाणु में जो परमाणु संख्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वही एटॉमिक नंबर उसका परमाणु में एटॉमिक नंबर जो होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा। प्रोटॉन की संख्या ही उसका परमाणु संख्या होता है। तो एटॉमिक नंबर का भी डिफिनीशन हम लोग देते हैं कैसे? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब यह हुआ कि इस एटम में प्रोटॉन की संख्या 12 है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन की संख्या, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है? 12। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो इसमें प्रोटॉन हो गया 12। चलिए अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन 12 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12। अब हमको देखना है कि इस मैग्नीशियम परमाणु में, मैग्नीशियम एटम में 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह 12 जो इलेक्ट्रॉन है वह कैसे अरेंज है, कि 12 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है। मतलब मैग्नीशियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो बताए थे सबसे पहला लिखेंगे कौन सी? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब सेल? एक एस। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट में कितना सब सेल होगा? 2। कौन कौन? एस और पी। ठीक है, एस पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब पी पर कितना इलेक्ट्रॉन? उसके बाद तीसरा ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट में कितने सब सेल? ऑर्बिटल एस, 3p और एक और था 3d। लेकिन हमको 12 इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था लिखना है। 2 2 4 6 10 2
12। इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग इतना ही छोड़ेंगे, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 2 3 यह क्या है? तो यह ऑर्बिट की संख्या है। यह पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट या तीसरा ऑर्बिट। ऑर्बिट कहने का मतलब कक्ष से है। आपको बताया था ना कि न्यूक्लियस के बगल में जो रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए, उसको हम लोग कक्ष कहते हैं। ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है। ठीक है। अब यहाँ से हम पूछे आपसे कि बताइए कि सबसे बाहरी कक्ष कौन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है। यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वेरी गुड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसमें कौन है? तीन है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तीन में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हुआ कि किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर ले लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। वेरी गुड, 8 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो क्या लिखिएगा? 1s2 2s2 2 2 4। अब बच ये कितना? 4। 6 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हमको 8 इलेक्ट्रॉन का ही व्यवस्था लिखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन को ही लिखना है ना। कॉन्फ़िगरेशन में जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें? 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8। 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को ही ना लिखेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 4 8। अब इसमें आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? तो क्या कहिएगा कि पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो पी नहीं कह करके हम कहेंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट। इसमें बाहर की तरफ कौन है? बाहरी कक्ष कौन है? बाहरी कक्ष या दूसरा है? तो दूसरा तो यह दोनों में ना आ जाएगा। दूसरा कक्ष इसमें भी है, इसमें भी है, यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है दूसरा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। आइए एक और एग्जांपल से देख करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं एल्युमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना? बोलिए। एल्युमिनियम का 13। ठीक है, 13। इसमें प्रोटॉन कितना? 13। इलेक्ट्रॉन कितना? 13। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 1s2 बोलते रहिए आप लोग भी, 2p6। वेरी गुड। 3s2। आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते रहिए। 2 2 4 10 2 12 है 13। अब इसमें देखिए कि आउटर मोस्ट बाहरी कक्ष कौन सा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? तो यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 है, तीसरा है, तीसरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अब इस तीसरा ऑर्बिट में देखिए कि इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 को यहाँ पर, आइए यहाँ पर 3। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 3 हो गया। इस तरह से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आता है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। क्या सीखे यहाँ पर हम इस क्लास में? हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम के परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं वैलेंसी। ठीक है, तो इसको मिटाएं। यस सर। ठीक है।